हाय एवरीवन, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल क्रेजी पॉलिटेक्निक पे। हम उम्मीद करते हैं कि आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और साथ ही साथ जो वीडियो आप लोग के लिए हम अवेलेबल कराए थे यूटिलाइजेशन जो आज आपका एग्जाम हुआ था उसके ऑब्जेक्टिव आंसर का वो आप लोग मिला लिए होंगे और बहुत सारे स्टूडेंट मिलाकर कमेंट भी कर दिए हैं कि उनका कितना मार्क्स आया है। तो लगभग स्टूडेंट का जो है 18+ मार्क्स आया है। बहुत सारे स्टूडेंट का 20 में 20 भी आया है और साथ ही साथ बहुत सारे स्टूडेंट यह भी बताए हैं कि सर आपने जो वीडियो प्रोवाइड कराया था उस वीडियो से हमें बहुत हेल्प मिला, उसी वीडियो से लगभग आपके सब्जेक्टिव के भी क्वेश्चन आए हुए थे। तो ये बातें सुनकर और इस तरह का परफॉर्मेंस देखकर हमें बहुत खुशी मिलता है कि हमारे जो हमने आप लोगों के लिए मेहनत किया है उस मेहनत का फल आप लोग को भी मिला है और साथ ही साथ हमें भी मिला है। जब आप लोग कमेंट करते हैं तो हमें बहुत खुशी मिलती है। अगर हमारे काम को आप लोग सराहना करते हैं कि सर आपकी वजह से हमें अच्छा मार्क्स मिलेगा, आपकी वजह से हम आज बहुत अच्छा एग्जाम देकर आए हैं, तो हमें बहुत खुशी मिलती है। तो यह वीडियो जो है वो आप लोगों के 6 सेमेस्टर के सिलेबस के इंट्रोडक्शन के बारे में है कि आपके 6 सेमेस्टर के सिलेबस में क्या क्या पढ़ना है और साथ ही साथ यह वीडियो के अंत में क्रेजी पॉलिटेक्निक आपके लिए एक बहुत ही बेहतरीन ऑफर लेकर आया है जिसको कि आप लोग लास्ट में आपको बताएंगे। उसके बाद आप लोग कमेंट करके बताइएगा कि आपको मेरा ये इनिशिएटिव जो हम शुरू करने वाले हैं वो आपको कैसा लगा। तो चलिए इस सेशन के शुरुआत करते हैं और चलते हैं हम अपने इंट्रोडक्शन जो आपको 6 सेमेस्टर में जो पढ़ना है जो सब्जेक्ट उसके बारे में जानते हैं। तो देखिए, सबसे पहले हम लोग जो जानेंगे वो यह जानेंगे कि आपको 6 सेमेस्टर में कौन कौन से सब्जेक्ट पढ़ने हैं और साथ ही साथ हम यह भी जानेंगे कि आपका जो इलेक्टिव पेपर था, इलेक्टिव पेपर, उसमें से कौन सा पेपर हमें लेना चाहिए जिससे कि हमें ज़्यादा बेनिफिट मिले अदर पब्लिक सेक्टर एग्जाम में और जहाँ पर भी जेई का एग्जाम होता है, स्टेट जेई, आरआरबी जेई, वहाँ पर कौन से सब्जेक्ट से क्वेश्चन ज़्यादा मिलते हैं। तो यहाँ पर देखिए, हम सबसे पहले सब्जेक्ट के बारे में जानेंगे कि कौन कौन सब्जेक्ट है और उसके सब्जेक्ट कोड, और बारी बारी से फिर हम सारे सब्जेक्ट में कौन कौन से टॉपिक आपको पढ़ने हैं, कौन कौन से चैप्टर आपको पढ़ने हैं उसके बारे में जानेंगे। और उसके बाद जब हम आपके हर एक सब्जेक्ट का वीडियो अपलोड करना शुरू करेंगे, जब आपको हर एक सब्जेक्ट का वीडियो आपको प्रोवाइड कराएंगे तो सबसे पहले उसके सिलेबस का इंट्रोडक्शन का ही वीडियो देंगे। तो यहाँ पर जो सबसे पहले आपको पढ़ना है, जो सब्जेक्ट आपका दिया गया है सिलेबस में, वो मैनेजमेंट है। मैनेजमेंट जो है वो 6 सेमेस्टर के सभी स्टूडेंट, चाहे वो कोई भी ब्रांच के हो, उनको पढ़ना है। सारे स्टूडेंट को मैनेजमेंट पढ़ना है। पहली बात तो ये है। उसके बाद देखिए, इसका सब्जेक्ट कोड जो है वो 1600601 है। मैनेजमेंट में क्या क्या पढ़ना है उसको हम आगे डिस्कस करेंगे। दूसरा सब्जेक्ट जो आपका है वो आपका है टेस्टिंग एंड मेंटेनेंस ऑफ इलेक्ट्रिकल मशीन, जिसका कि सब्जेक्ट कोड 1620602 है। तो यहाँ पर आपको टेस्टिंग एंड मेंटेनेंस ऑफ इलेक्ट्रिकल मशीन क्यों दिया गया है, इस पर भी आपको जानना होगा कि देखिए, आप लोग मशीन पूरा पढ़ चुके हैं, मतलब मेजरमेंट पढ़ चुके हैं, फिर आपका डीसी मशीन ट्रांसफार्मर पढ़ चुके हैं, एसी मशीन आप पूरा पढ़ चुके हैं, 3 फेज इंडक्शन मोटर पूरा लगभग पढ़ चुके हैं, एसी मशीन। तो उसके बाद आप लोग जब पूरे मशीन को पढ़ लिए तो सबसे लास्ट में इसका देने का यही मकसद है कि उन सारे मशीन को हम लोग कैसे मेंटेन करते हैं, कैसे अगर कहीं पर उसको इंस्टॉल करना होता है तो उसको हम कैसे इंस्टॉल करते हैं, कैसे उसका टेस्टिंग करते हैं, तो उसके बारे में आपको इस सब्जेक्ट में पढ़ना होगा, जिसका कि सब्जेक्ट कोड 1620602 है, जिसको कि आगे हम डिस्कस भी करेंगे। नेक्स्ट आपका जो सब्जेक्ट है वो आपका है पावर इलेक्ट्रॉनिक्स एंड ड्राइव, जो कि बहुत ही बेहतर सब्जेक्ट है और इससे आपके जो पब्लिक सेक्टर एग्जाम होते हैं वहाँ पर आपको क्वेश्चन देखने को मिलते हैं, जैसे कि आरआरबी जेई, एसएससी जेई, वहाँ पर इस सब्जेक्ट से क्वेश्चन आपको देखने को मिलते हैं। इसका सब्जेक्ट कोड है 1620603। इसका सब्जेक्ट कोड 1620603 है। इसमें बहुत ही बेहतरीन आपको चैप्टर पढ़ने हैं, जिसको कि पढ़ने में बहुत मजा आता है और बहुत ही फिगर, इसमें बहुत सारा फिगर वाला है, जिसको कि आप फिगर देखिएगा तो फिगर से ही आपको पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। और आपको अभी तक जो हम पढ़ाए हैं उस टेक्निक से आपको पता भी चल गया होगा कि जो फिगर वाला क्वेश्चन रहता था उसको आप लोग बहुत अच्छी तरीके से समझ लिए होंगे, जिस पर कि हम वीडियो प्रोवाइड करवाते थे आपको, तो वो ज़्यादा अच्छा तरीके से समझ में आता है। और उसी को हमको अगर कहीं पर फिगर मिलता है तो फिगर से हमको समझाने में भी ज़्यादा मज़ा आता है और आपको समझने में भी ज़्यादा मज़ा आता होगा, ऐसा हमें लगता है। नेक्स्ट आपका जो सब्जेक्ट है वो है ऑटोमेटिक कंट्रोल एंड सिस्टम। देखिए, जनरली यह जो सब्जेक्ट है वो आप लोग को सिर्फ और सिर्फ लगभग बिहार में ही पढ़ना है, लेकिन अदर स्टेट के जो भी पॉलिटेक्निक है वहाँ पर ये सब्जेक्ट को नहीं पढ़ाया जाता। ये जनरली बीटेक का सब्जेक्ट है, लेकिन हम लोग को दिया है तो हम लोग पढ़ेंगे। और खुशी की बात यह है कि आप लोग के जो पब्लिक सेक्टर एग्जाम होता है उसमें भी इससे क्वेश्चन रहते हैं। तो क्या दिक्कत है, हम सेमेस्टर में ही पढ़ लेंगे तो आगे हमको पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो यहाँ पर भी हम इसको डिस्कस करेंगे, जिसका कि सब्जेक्ट कोड है 1620604। इसमें क्या क्या टॉपिक पढ़ना है उसको हम आगे देखेंगे। और सबसे लास्ट जो आपका है वो इलेक्टिव है। इलेक्टिव में हम कहेंगे कि आप लोग माइक्रो प्रोसेसर एंड माइक्रो कंट्रोलर लीजिए, क्योंकि माइक्रो प्रोसेसर एंड माइक्रो कंट्रोलर जो है इससे आपको एग्जाम में क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। और ट्रैक्शन ऑलरेडी आप लोग पढ़ चुके हैं थोड़ा सा, इसमें थोड़ा सा और एडवांस आपको पढ़ना है। इसमें आपको रेल के बारे में पढ़ना होगा। तो हम यही उम्मीद करेंगे कि आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट, हम यही कहेंगे कि जहाँ पर भी पॉसिबल हो, अगर टीचर मानते हैं आपके, तो इलेक्टिव पेपर में आप लोग माइक्रो प्रोसेसर एंड माइक्रो कंट्रोलर लीजिएगा। इसमें मात्र सिर्फ और सिर्फ आपको 2 यूनिट ही पढ़ना है। कुल मिलाकर चलिए तो इसको मात्र इसमें 2 ही यूनिट आपको पढ़ना है, एक माइक्रो प्रोसेसर का पढ़ना है और एक माइक्रो कंट्रोलर का पढ़ना है। तो इसका सब्जेक्ट कोड 1620605 है। ये डिपेंड करता है, इसमें ABC है,
जैसे ट्रैक्शन है तो ए है, माइक्रो प्रोसेसर माइक्रो कंट्रोलर है तो बी है, तो इसके एक और आगे जो आपके हैं उसमें भी सी है। तो हमें जो लेना है वो माइक्रो प्रोसेसर एंड माइक्रो कंट्रोलर लेना है, और हम जो पढ़ाएंगे आपको वो अभी माइक्रो प्रोसेसर एंड माइक्रो कंट्रोलर पढ़ाएंगे, हम ट्रैक्शन नहीं पढ़ाएंगे आपको। तो यह एक जो था वो ब्रीफ नॉलेज हो गया आपके कि कौन कौन सब्जेक्ट पढ़ने हैं। अब इसके बारे में बारी बारी जानते हैं कि कौन सब्जेक्ट में कौन से टॉपिक आपको पढ़ने हैं, कौन से चैप्टर आपको पढ़ने हैं। तो सबसे पहले मैनेजमेंट में आपको जो पढ़ना है वो सबसे पहले पढ़ना है कि ओवरव्यू ऑफ बिजनेस, बिजनेस के ओवरव्यू के बारे में जानना है, मतलब बिजनेस के बारे में जानना है कि बिजनेस किस प्रकार के होते हैं उसके बारे में जानना है। इसके डिटेल में जब हम आपको सिलेबस इसका बताएंगे, जब इसका वीडियो बनाएंगे तो वहाँ पर आपको अच्छी तरीके से समझ में आएगा कि क्या क्या पढ़ना है। बहुत ही मज़ेदार सब्जेक्ट है, बहुत ही मज़ा आता है इसको पढ़ने में, और जनरल लाइफ से हमारा ये जुड़ा हुआ सब्जेक्ट है जिसको कि आप लोग अपनी फील करते होंगे, कहीं अगर देखे भी होंगे, अच्छी तरीके से आपको समझ में भी आएगा। घर का भी आप जिस तरह का मैनेजमेंट हमारा होता है, अगर घर का मैनेजमेंट आपको समझ में आ गया तो लगभग इसमें भी आपका मैनेजमेंट समझ में आ जाएगा। इसी तरीके का कैसे हम कंपनी को मैनेज करते हैं, कैसे कोई भी ऑर्गेनाइजेशन का फॉर्मेशन होता है उसके बारे में सब यहाँ पर बताया जाता है। तो दूसरा आपको मैनेजमेंट प्रोसेस के बारे में जानना है, तीसरा आपको ऑर्गेनाइजेशनल मैनेजमेंट क्या होता है उसके बारे में जानना है, ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट क्या होता है उसके बारे में जानना है, फाइनेंशियल मैनेजमेंट क्या होता है उसके बारे में जानना है, और मटेरियल मैनेजमेंट क्या होता है उसके बारे में जानना है। लास्ट जो आपको जानना है वो प्रोजेक्ट मैनेजमेंट के बारे में जानना है। देखिए यहाँ पर एक बुक भी है डॉक्टर ओपी खन्ना का, तो आप चाहें तो इसे भी पढ़ सकते हैं, इस बुक को भी फॉलो कर सकते हैं। लेकिन हम यही कहेंगे कि जो आपके मेन सब्जेक्ट हैं उसका बुक आप लोग परचेज करिए, क्योंकि अगर सभी बुक आप परचेज कर लेंगे लेकिन आप पढ़ नहीं पाइएगा, क्योंकि आपके पास उतना समय बचेगा ही नहीं। साथ ही साथ आपको जो बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे होते हैं जिसको कि एलई का भी एग्जाम देना होता है बीटेक के लिए, तो उसके पास बहुत ही कम समय बचता है। तो वो जनरली जो है हमारे जो मेन सब्जेक्ट है उसको आप लोग पढ़िए, उससे उसका बुक भी आप लीजिए, अगर पॉसिबल है तो लीजिए, नहीं तो लाइब्रेरी में भी अवेलेबल रहता है, तो लाइब्रेरी से भी आप लोग निकाल सकते हैं। तो ज़्यादातर यही होगा कि आप नोट्स को ज़्यादा फॉलो करिए, क्योंकि हम यहाँ पर नोट्स में आपको जो है वो बहुत ही बेहतरीन कंटेंट देंगे, और उसका जो है वो ऑब्जेक्टिव प्रैक्टिस भी हम आप लोग को कराएंगे, जो कि यूट्यूब पर कराएंगे। आगे इसके बारे में बहुत अच्छी तरीके से आपको बताएंगे, तो लास्ट तक आप वीडियो को जरूर देखिएगा, बहुत ही इंफॉर्मेटिव सेशन है जो कि आपको बहुत हेल्प करेगा। नेक्स्ट जो हमारा सेकंड सब्जेक्ट है वो हमारा है टेस्टिंग एंड मेंटेनेंस ऑफ इलेक्ट्रिकल मशीन। तो इसमें आपको जो पढ़ना है वो क्या पढ़ना है, सेफ्टी प्रिवेंशन ऑफ एक्सीडेंट से सेफ्टी और उसका प्रिवेंशन क्या है उसके बारे में पढ़ना है। टेस्टिंग का जनरल इंट्रोडक्शन पढ़ना है। टेस्टिंग एंड मेंटेनेंस ऑफ रोटेटिंग मशीन मतलब क्या, मोटर और जनरेटर के बारे में आपको पढ़ना है, उसका टेस्टिंग और मेंटेनेंस कैसे करते हैं। और चौथा आपको पढ़ना है ट्रांसफार्मर का मेंटेनेंस हम कैसे करते हैं, उसका टेस्टिंग कैसे करते हैं। पांचवा जो आपको पढ़ना है वो इंसुलेशन का टेस्टिंग और मेंटेनेंस कैसे करते हैं। और छठा आपका इंस्टॉलेशन। ये सब काम आप जब कर लीजिएगा टेस्टिंग, उसके बाद उसको इंस्टॉल करिएगा मशीन को, तो वो कैसे करिएगा, उसके लिए क्या क्या क्राइटेरिया होता है उसके बारे में इस सब्जेक्ट में जानेंगे। तो यह भी सब्जेक्ट जो है वो बहुत ही अच्छा सब्जेक्ट है, बहुत ही मजा आता है पढ़ने में। वैसे 6 में जो भी आपका सब्जेक्ट दिया गया है वो बहुत ही बेहतरीन सब्जेक्ट दिया गया है, बहुत ही मजा आता है पढ़ने में। नेक्स्ट आपका है पावर इलेक्ट्रॉनिक्स एंड ड्राइव। इसमें आप लोग को पढ़ना है पावर सेमीकंडक्टर डिवाइस। दूसरा आपको पढ़ना है कन्वर्टर, इन्वर्टर, चॉपर, उसके बाद पावर इलेक्ट्रॉनिक एप्लीकेशन। सारे के सारे चैप्टर बहुत ही अच्छे चैप्टर हैं। मैक्सिमम इसमें आपको 30 लेक्चर में आपको कंप्लीट हो जाएगा। 30 लेक्चर में आपके पास बहुत ही बेहतरीन कंटेंट भी हो जाएगा और बहुत ही अच्छा नॉलेज भी हो जाएगा। नेक्स्ट आपका जो है वो ऑटोमेटिक कंट्रोल सिस्टम है, जिसमें कि बहुत ही अच्छा सब्जेक्ट है। इसमें आपको इसके बारे में पढ़ना है इंट्रोडक्शन, लैप्लास ट्रांसफॉर्म आप लोग 4th में पढ़े होंगे, लेकिन यहाँ पर भी हम आपको बताएंगे। मैथमेटिकल मॉडलिंग ऑफ फिजिकल सिस्टम, इसके बारे में बहुत ही नया है, तो इसके बारे में आपको पढ़ना होगा। कंट्रोल सिस्टम कंपोनेंट आप लोग पढ़ लिए हैं, जिसमें कि क्लोज लूप, ओपन लूप ये सब था, उसके बारे में आप लोग पढ़ लिए। तो इसका डिटेल जब सिलेबस का डिस्कशन करेंगे तो वहाँ पर आपको समझ में आएगा कि कौन कौन टॉपिक आप पढ़ लिए हैं और कौन से टॉपिक आपको पढ़ना है। नेक्स्ट आपको जो पढ़ना है वो पढ़ना है रूट लोकस टेक्निक, इसके बारे में आप लोग जानिएगा। टाइम रिस्पॉन्स एनालिसिस, इसके बारे में भी जानिएगा। और कॉन्सेप्ट ऑफ स्टेबिलिटी एंड अलजेब्रिक क्राइटेरिया, इसके बारे में भी पढ़ना है। फ्रीक्वेंसी रिस्पॉन्स एनालिसिस, स्टेबिलिटी ऑफ फ्रीक्वेंसी डोमेन और इंट्रोडक्शन टू स्टेट रिस्पॉन्स। तो सबसे ज़्यादा जो समय लगेगा पढ़ने में वो आपका ऑटोमेटिक कंट्रोल सिस्टम में ही लगेगा। इसमें मिनिमम आपको 30 लेक्चर से ज़्यादा 40 लेक्चर तक इसमें पहुंच सकता है। बहुत ही अच्छा और बहुत ही बेहतरीन सब्जेक्ट है। इससे आपको पब्लिक सेक्टर में भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो बहुत ही अच्छा काम है कि बिहार में इसका सिलेबस में इंट्रोड्यूस इसको कर दिया है। नेक्स्ट और सबसे लास्ट माइक्रो प्रोसेसर एंड माइक्रो कंट्रोलर। इसमें देखिए सिर्फ और सिर्फ आपको 2 ही पढ़ना है, एक 8085 माइक्रो प्रोसेसर पढ़ना है और 8051 माइक्रो कंट्रोलर पढ़ना है। तो सबसे पहले आपको क्या पढ़ना है, माइक्रो प्रोसेसर 8085, उसके बाद पढ़ना है उसका असेंबली लैंग्वेज, और दूसरा जो आपको पढ़ना है वो माइक्रो कंट्रोलर का बेसिक पढ़ना है, और उसके बाद 8051 उसका आर्किटेक्चर, जो माइक्रो कंट्रोलर का ही जो मोस्ट पॉपुलर माइक्रो कंट्रोलर है वो 8051 है, और मोस्ट पॉपुलर जो माइक्रो प्रोसेसर है वो 8085 है। तो आपको माइक्रो कंट्रोलर में 8051 के बारे में पढ़ना है, उसके इनपुट आउटपुट पोर्ट, मेमोरी ऑर्गेनाइजेशन इसके बारे में पढ़ना है, उसके एड्रेसिंग एंड इंस्ट्रक्शन के बारे में पढ़ना है,
उसमें क्या क्या इंटरप्ट टाइमर है, काउंटर सीरियल कम्युनिकेशन, ये सब आपको पढ़ना है। एप्लीकेशन और माइक्रो कंट्रोलर पर पढ़ना है। तो ये जो है मुश्किल से आपको 20 से 30 लेक्चर में इसको आप लोग को हम कंप्लीट कर देंगे, जो कि बहुत ही इनफ होगा आपके लिए। इसमें हम आपको ऑब्जेक्टिव का भी प्रैक्टिस कराएंगे कि किस तरीके का क्वेश्चन आपको जो है वो कंपटीशन में भी पूछता है और आपके सेमेस्टर में भी पूछता है, उसके बारे में भी। और साथ ही साथ हर एक जो भी चैप्टर आपको पढ़ाएंगे उसमें यह भी आपको बताएंगे कि कौन सा टॉपिक आपके एग्जाम, जो आपका सेमेस्टर का एग्जाम है उसके लिए बहुत ही बेहतरीन है, कौन से टॉपिक को आपको ज़्यादा ध्यान देना है और कौन से टॉपिक पर आपको कम ध्यान देना है, लेकिन ध्यान सभी पे देना है। तो ये था हमारा सेशन। अब देखिए, आपको जो ऑफर हम देने वाले थे उसके बारे में हम एक आप लोगों के लिए एक इनिशिएटिव सोचे हैं। वो आप ही के मित्र एक थे जिन्होंने कॉल करके कहा है कि सर आप एक ऐप लॉन्च करिए। हम भी सोच रहे हैं कि आप लोग के लिए एक हम ऐप लॉन्च करें, जिसको कि ऐप लॉन्च करने में हमें खर्चा आएगा। तो आप लोगों को जो सारा सब्जेक्ट है वो सारे सब्जेक्ट को हम उस ऐप में पढ़ाएंगे, जिसमें कि आपका चार्ज लगेगा 1000 रुपया। बहुत ही कम चार्ज है, 1000 रुपया। ज़्यादा होगा तो 1000 से 1200 रुपया तक होगा, उससे ज़्यादा नहीं होगा। मतलब हर एक सब्जेक्ट के लिए आपको 200 रुपया पर पेपर, 200 रुपया आपको देना पड़ेगा। उसमें क्या बेनिफिट होगा, ये क्यों ले रहे हैं, इसके पीछे का भी रीज़न है। क्योंकि हम यूट्यूब पर भी चाहें तो पढ़ा सकते हैं, यूट्यूब पर भी हम पढ़ा देंगे, लेकिन यूट्यूब एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहाँ पर कि हम पढ़ाएंगे। बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट होते हैं जिनका ये मेंटेलिटी होता है कि फ्री में पढ़ा रहा है, फ्री में पढ़ा रहा है तो अच्छा नहीं पढ़ाता होगा, जो कि आप लोग खुद देखे होंगे। आप लोग को पता चला होगा कि हमारा पढ़ाने का टेक्निक कैसा है और कितना हेल्पफुल टेक्निक है। कि यही सोचिए आप, जो कि आप 6 महीने से पढ़ रहे थे, 6 महीने से आप कोई भी कोचिंग इंस्टीट्यूट में 3000-4000 रुपये देकर आप कोर्स परचेज किए होंगे, वो आपको इतने बेहतर कंटेंट नहीं प्रोवाइड कराए होंगे जितना कि बेहतर कंटेंट आपको हम एग्जाम टाइम में, वो भी मुश्किल से 10 से 12 वीडियो में इस तरीके से आपको बताए हैं कि आप एग्जाम में अच्छा परफॉर्मेंस करके आए हैं। तो यह बात होता है, पढ़ाने का भी सबका अलग अलग टेक्निक होता है। तो हमारा टेक्निक जिसको जिसको समझ में आता है उसके लिए हम कह रहे हैं कि वो आप लोग, अगर आप लोग की इच्छा होगी आप लोग कमेंट करके बताइएगा। वैसे हम पोल भी लगाएंगे, अगर अच्छा रिस्पांस रहा तब हम ऐप में जाएंगे, क्योंकि ऐप बनाने में बहुत खर्चा आता है। और साथ ही साथ अगर हम सारे सब्जेक्ट आपको पढ़ाएंगे तो उसके लिए हमको टाइप जो करते हैं, टाइपर होते हैं, उनको भी हमको हायर करना होगा। क्योंकि अगर सारे सब्जेक्ट हम पढ़ाएंगे तो सारे काम हम खुद से नहीं कर पाएंगे। आप ही खुद सोचिए कि अगर हम सारे सब्जेक्ट पढ़ाएंगे तो कब कंटेंट बनाएंगे, कब वीडियो बनाएंगे, कब उसको अपलोड करेंगे, ये हमसे पूरा नहीं हो पाएगा। तो इसीलिए हम हायर करेंगे, जो कि कम से कम एक कोई टाइप करके हमें दे देगा तो हम आसानी से आपके लिए वीडियो प्रोवाइड करा देंगे। और साथ ही साथ आपको जितने भी नोट्स मिलेंगे वो एक पीडीएफ के फॉर्म में और वो टाइप किया हुआ नोट्स मिलेगा। ऐसा लगेगा जैसे कि आपके पास एक बहुत ही बेहतरीन नोट्स रहेगा, जिसमें कि फिगर इंक्लूडेड रहेगा। मतलब आप नोट्स को भी पढ़ के बहुत अच्छी जानकारी ले सकते हैं। तो इसके लिए आपसे बहुत ही मिनिमम कॉस्ट है, आप लोग को खुद ही लग रहा होगा 1000 रुपया। तो आप लोग का जब रिजल्ट आता है तो अपने दोस्त में पार्टी करने में आप लोग खर्चा कर देते होंगे। तो यहाँ पर 1000 रुपया का कोई ज़्यादा वैल्यू भी नहीं है, कोई ज़्यादा पैसा भी नहीं है। अगर आप लोग को अच्छा लगता है, अगर आप लोग का ये जो मेरा इनिशिएटिव है, जो हम ये सोचे हैं, जो हम ये पहल करने जा रहे हैं, अगर आप लोग को अच्छा लगता है, अगर आप लोग अच्छा रिस्पॉन्स दीजिएगा, तब हम इस पर काम करेंगे और मुश्किल से 2 दिन के अंदर आपको ऐप हम प्रोवाइड करवा देंगे। तो यह इस पर आप लोग सोचकर कमेंट करके जरूर बताइएगा, लेकिन सारे स्टूडेंट बताइएगा कि क्या ये सही है या गलत है। वैसे पोल लगाएंगे, पोल में भी आप लोग को बताना है कि हम करें या नहीं करें। और नहीं भी कहिएगा तो हम यूट्यूब पे तो कुछ क्लास लेंगे, लेकिन सारे क्लास सारे सब्जेक्ट का हम नहीं ले पाएंगे। क्योंकि आप खुद ही सोचिए कि यूट्यूब हमें कुछ नहीं देता है, और साथ ही साथ अगर हम कोई पर्सन को हायर करेंगे टाइपिंग के लिए तो उसको पैसा कौन देगा। मेरे पास उतना भी पैसा नहीं होगा कि हम उसको पैसा दे सकें। तो आप ही लोग अगर मदद नहीं करिएगा तो नहीं हो पाएगा। अगर आप लोग सही तरीके से, जेन्युइन तरीके से आप लोग अगर पढ़ना चाहते हैं तो ज़रूर आप लोग हमें सहयोग करिएगा। उसके लिए आप लोग को कमेंट करके बताना है और ज़रूर से ज़रूर बताना है। तो ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। इस वीडियो में इतना ही। उम्मीद करते हैं कि यह वीडियो आपको बहुत ही इंफॉर्मेटिव लगा होगा और बहुत ही अच्छा लगा होगा। एक बार सोचकर आप लोग ज़रूर कमेंट करिएगा। तो ठीक है, बाय।